चले जाएं सूक्ष्मतर होती चली जाती है। तो अध्यात्म जगत में स्थूल की बात तो ज्यादा होती नहीं है, सूक्ष्म की बात होती है। पर अध्यात्म जगत में होली होता क्या है? फाल्गुन महीना ऐसा होता है जहां पर वातावरण शांत होता है। दूसरे महीनों से अगर कंपेयर करें तो इस समय न उतनी गर्मी होती है न उतनी ठंडी होती है, वातावरण में एक उल्लास होता है। तो वातावरण अध्यात्म के अनुकूल है, ऐसा सभी का अनुभव। पर यह सूक्ष्म होली जो अभी गुरु और शिष्य के बीच की बात हो रही थी, तो समर्थ गुरु के प्रकाश तो 365 दिन 24/7 हमेशा उनकी प्रकाश की धार तो चलती ही रहती है। पर जब वातावरण शांत होता है, जब हम शांत होते हैं, जैसे हमसे कोई कुछ कह रहा हो, पर अगर हम अशांत हैं तो उसकी वाणी हमें सुनाई नहीं देती। तो जब वातावरण शांत होता है उस समय ज्यादा चांसेस रहता है कि हम उसको ग्रहण कर सकें, हम उसको सुन सकें जब हम शांत होते हैं। तो इसका तात्पर्य ये है कि परम पूज्य गुरु महाराज की शक्ति और विचार, उनके रंग में रंगने का तात्पर्य इतना ही है कि उनके विचारों से हम रंग जाएं, यानी कि उनके विचार वाले बन जाएं। वो जैसा चाहते हैं वैसा वैसे रंग में हम रंग जाएं, यानी कि वैसा हम बन जाएं। जैसा परम पूज्य गुरु महाराज ने कई बार कहा कि हमने तो शक्ति भेजी थी पर तुमने रिसीव नहीं की। जैसे परम पूज्य बड़े भैया कहते थे कि अगर कोई बरसाती ओढ़े खड़ा हो तो कितनी भी रंग की बारिश हो, उसे उसके ऊपर रंग का दाग लगेगा नहीं। यानी कि अगर परम पूज्य गुरु महाराज के प्रकाश, उनकी शक्ति आ रही है और हम अगर अपने खोल में ही बंद रहे तो हम रिसीव नहीं करेंगे। और इसीलिए इस मास को अध्यात्म जगत में ज्यादा अनुकूल कहा जाता है, जहां पर हम अपने आप को खोल सकते हैं और हम उन विचारों को रिसीव करने की शक्ति हमारे अंदर ज्यादा होती है। पर उस पर चलना, उस पर मनन करना, उसको आत्मसात करना, ये तो हमारा ही कर्तव्य है। और उसी के लिए परम पूज्य गुरु महाराज ने हम सबों को ऐसी साधना दी है, उस साधना से वह शक्ति प्राप्त होती है कि हम उनके विचारों पर चल सकें। जानते तो हम सब हैं कि हमें सत्य बोलना चाहिए, हमें ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, कोई नई बात कोई बता ही नहीं सकता, पर हम उस पर चल नहीं पाते। कारण उस पर चलने की शक्ति हमारे अंदर होती नहीं है। जैसे हम सत्य बोलने से डरते हैं, शक्ति की कमी के कारण। अगर हमारे अंदर पूर्ण शक्ति हो तो हमें डर लगेगा ही नहीं। वह शक्ति एक तो साधना से प्राप्त होती है, और साधना से ही वह शक्ति प्राप्त होती है कि वह ज्ञान की धार हम अपने अंदर में जमा कर सकें और उस ज्ञान को समझ सकें और फिर उस पर हम चल सकें। परम पूज्य गुरु महाराज की यह साधना निश्चित तौर पर उस शक्ति को हमें प्रदान करती है, पर हमें साधना सही ढंग से विश्वास पूर्वक प्रेम के साथ करना पड़ेगा। और इस साधना का एक सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण अंग ये है कि हम मन में, विचारों में हम अपने समर्थ गुरु की संगति करें। वास्तव में यही उनके रंग में रंगने की बात है। अगर हम उनकी संगति करने लगेंगे तो धीरे धीरे हम उनके रंग में रंगते चले जाएंगे। उसी शक्ति को प्राप्त करने के लिए हम सब बैठे हैं, और इसके लिए
हमें पूर्ण श्रद्धा, प्रेम और विश्वास के साथ बैठना होगा कि हम साक्षात परमात्मा के समक्ष बैठे हैं। संत मत में समर्थ गुरु को ही साक्षात परमात्मा मानते हैं। जहां तक हो सके मेरुदंड सीधी रखें, नेत्र हल्के से ऐसे बंद करें जैसे सोते वक्त। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर आप गर्दन को ज्यादा झुका लेंगे तो आप निद्रा में चले जाएंगे। गर्दन अगर थोड़ी झुकी रहेगी, मतलब कि रीढ़ की हड्डी जो सीधी रखने की बात होती है, उससे अगर थोड़ा ज्यादा झुक जाएगा तो आप विचारों में चले जाएंगे, स्वप्न लोक में चले जाएंगे, जैसे कि अर्ध निद्रा में हम चले जाते हैं। इसीलिए पोस्चर आप जितना सही रखेंगे, साधन उतनी अच्छी तरीके से होगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात, यह साधना ध्यान की क्रिया है। ध्यान का क्षेत्र हमारा हृदय क्षेत्र होता है, यानी कि हमारी अंतर्दृष्टि हमारे अपने हृदय पर ही होनी चाहिए। तब निश्चित तौर पर आप स्वप्न लोक में नहीं जाएंगे, विचारों में नहीं जाएंगे, आपका ध्यान सही से लगेगा। तो अगर कोई नए भाई बहन बैठे हो, नए साधक बैठे हो, तो इसे समझ लें कि हम सब विश्वास के साथ बैठ गए, सही पोस्चर रख लिया, और हम सब ऐसा ख्याल करते हैं कि सामने से परमात्मा का प्रकाश आ रहा है, हमारा हृदय उस प्रकाश से प्रकाशित होता चला जा रहा है और हम उसी में लय होते चले जा रहे हैं। मन इधर उधर भागे अगर आपको पता लगे, क्योंकि जैसे ही आपकी दृष्टि हृदय से हटेगी मन इधर उधर भाग जाएगा। तो पता लगे तो वापस इसी ख्याल पर आना है कि सामने से परमात्मा का प्रकाश आ रहा है, हमारा हृदय उस प्रकाश से प्रकाशित होता चला जा रहा है और हम उसी में लय होते चले जा रहे हैं। सत्संग की दो प्रार्थनाएं होंगी, अगर आपको पता है, आप बोलना चाहें तो प्रेम पूर्वक मधुर स्वर में परम पूज्य गुरु महाराज को निवेदन करें, नहीं तो शुरू से ही ध्यान की क्रिया में लग जाएं। प्रार्थना समाप्त हो जाएगा, ध्यान चलता रहेगा, और जब संकेत किया जाए तब हम सब ध्यान बंद करेंगे और अंत के गीत के बाद अपने नेत्रों को खोलना उचित रहे। शुरू।